आरके ड्रीम टीचर में आपका स्वागत है। आज मेरी ये पहली क्लास है। तो एलटी ग्रेड के आर्ट के मेंस के एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग करेंगे, किस किस तरीके से क्या क्या हेडिंग डालेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में रहता है। तो आज इसी सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे और एक दो क्वेश्चन मैंने करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। लगभग 30 से 40 दिन लगभग रह गया है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, डेली कम 3 से 4 घंटा पढ़ाई करिए और लिखने का प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहिएगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में बस लिखना ही है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सबसे बड़ी बात है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन को टाइम के अंदर ही अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि उसके बाद 10-15 मिनट अपना बचा के रखना है, ताकि उसको दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लें कि कहीं क्वेश्चन छूटा नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे अपना। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे भी ये वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे और जो भी नई नई सूचनाएँ आएँगे हम आप लोग को देते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप लोग मेंस की तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम 3-4 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिए। कम से कम 3 से 4 घंटे लिखने का प्रैक्टिस करिए और ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही लिखने की कोशिश करिए। उसमें अदर कोई भी रेड कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे अलग-अलग कलर के पेन का यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात, आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो केवल हिंदी में लिखिए, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो केवल इंग्लिश में लिखिए। ये नहीं कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखें। ऐसा करने से आपका नंबर कटने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अच्छा नंबर पाने के लिए आपको अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए और जो क्वेश्चन में पूछे बस वही आंसर करना है। अब फैक्ट चीज़ें लिखना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है। जो जो फैक्ट चीज़ें होंगी क्वेश्चन के अनुसार वही चीज़ें लिखना है। और हर एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 हेडिंग कंपल्सरी है कि बनाइए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे डायग्राम भी बनाइए। तो मैंने क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन है और मैंने इसका आंसर कैसे किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, चित्रकला के प्रमुख तकनीक का वर्णन कीजिए तथा उनके उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को लिखने से पहले हम ध्यान देंगे, सर्वप्रथम आंसर में हम लोग पहले भूमिका लिखेंगे। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम लोग भूमिका सर्वप्रथम लिखेंगे। भूमिका में 3 से 4 लाइन में लिखेंगे, जैसे इस प्रकार: चित्रकला के तकनीक का अर्थ उन विधियों से है जिनके द्वारा कलाकार रंग, रेखा, बनावट और माध्यम का प्रयोग करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। उचित तकनीक चित्र को प्रभावशाली, सजीव और आकर्षक बनाती है। इस तरीके से भूमिका लिखेंगे और जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसी से रिलेटेड हम हेडिंग 4 से 5 हेडिंग डालेंगे, जैसे रेखांकन, शेडिंग तकनीक, हैचिंग तकनीक, वाश तकनीक और ब्लेंडिंग तकनीक, इम्पैक्टो तकनीक, स्टिपलिंग तकनीक, कोलाज तकनीक, जितने भी तकनीकें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और उसकी उपयोगिता के बारे में भी नीचे लिखते जाएंगे। जैसे इसमें है शेडिंग तकनीक, तो शेडिंग तकनीक पहले रेखांकन है। रेखांकन भी एक तकनीक है। रेखाओं के माध्यम से आकृतियों और संरचना का निर्माण करना रेखांकन कहलाता है। इसके उपयोग के बारे में लिखेंगे। चित्र की प्रारंभिक रूपरेखा बनाने में, आकृति की स्पष्टता व संतुलन स्थापित करने में रेखांकन का उपयोग होता है। ऐसे ही शेडिंग तकनीक के बारे में, उसके बारे में लिखेंगे कि शेडिंग तकनीक किसे कहते हैं। जैसे प्रकाश व छाया के माध्यम से गहराई उत्पन्न करना शेडिंग तकनीक कहलाता है, और इसका उपयोग है वस्तुओं में त्रिआयामी रूप दिखाना। मतलब 2D सरफेस पे 3D अगर आपको दिखाना है तो शेडिंग तकनीक का भी उपयोग करना पड़ेगा, और यह यथार्थवाद को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो हेडिंग रहेगा, हेडिंग डालते रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और उसकी उपयोगिता के बारे में भी 1-2 लाइन में लिखते रहेंगे। इस तरीके से हमको सारा क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन लिखने के बाद
अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो पॉज़ करके एक बार लिख लीजिएगा। और लास्ट में हेडिंग सब डालने के बाद हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष भी 3 से 4 लाइन में रहेगा और भी होल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निष्कर्ष भी देंगे। जो हम लोग विवरण दिए रहेंगे उसका निष्कर्ष देंगे। जैसे चित्रकला की विभिन्न तकनीकें कलाकार की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाती हैं। इनके उपयोग से सुंदर और आकर्षक प्रभावशाली चित्र बनता है। यह एक कुशल कलाकार आवश्यकतानुसार तकनीकों का प्रयोग कर उत्कृष्ट कला का सृजन करता है। इस तरीके से निष्कर्ष लिख देंगे। और इसमें जैसे अ, इस इस क्वेश्चन में मेरे थोड़ा सा जो गलती की है, इसमें जो लाइन के बाहर चला गया है ये वाला चीज़, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसा ना हो। दोनों लाइन के बीच में ही सारे क्वेश्चन को आंसर करना है और साफ सुथरे राइटिंग में करना है। आप अपने अनुसार कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखने की प्रयास करिएगा। और इसी तरीके से मैंने और क्वेश्चन लिखा है जिसमें डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस कोई भी क्वेश्चन रहेगा 7 से 8 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। उसी में आपको सोचना रहेगा, उसी में आपको सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग को सेट करना होगा और डायग्राम को सेट करना होगा और निष्कर्ष वगैरह भी लिखना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन का पहले भूमिका लिखेंगे 2 से 3 लाइन में। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ साथ डालते रहेंगे। अगर कोई चीज़ बीच में आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करने के लिए नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे और भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और नई-नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपके प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर उस कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप अपने प्रैक्टिस को अच्छे से और बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।